हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, आज मॉडल सेट का लास्ट डे चल रहा है और मॉडल सेट का ये 10 डेज 10 मॉडल सेट मैंने दे दिया और आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, कल से प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, सेशन को लाइक करते जाइए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटा है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है। जो भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी जो है ये गोवा की है। ऑप्शन ये जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे जो लंबी है ये है गुजरात के। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो दोस्तों, पावापुरी। ऑप्शन डी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख पठार। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य की लार या लाला रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सवाल। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लार एमिलस एमिलेस। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल है। ये जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, पाक और जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और दोस्तों, 9 डिग्री जो है मनिकाय और लक्षद्वीप। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? तो दोस्तों, श्रीलंका। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो दोस्तों दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के हिस्से में जो देश आता है वो है भारत। पाकिस्तान। नेपाल। मालदीव। और दोस्तों, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं अनुच्छेद
226 उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील किया जा सकता है अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। माचिस की तिल्ली के सर पर क्या लगाया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों खेल परीक्षण। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेंटिक प्लास्टिक का उदाहरण है? तो दोस्तों बेकेलाइट। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अंटार्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? तो दोस्तों अलवर्दी खां। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जो ऑप्शन ये को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दाब। आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1914 ईस्वी में। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क खाली जगह का गठन करता है। तो दोस्तों इंटरनेट। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इजी इजी सा सवाल है दोस्तों, आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों न्यूटन का तृतीय गति नियम। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं न्यूटन का तृतीय नियम, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो शैवाल। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों विटेकर। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में प्रायद्वीप नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? एक सेकेंड रुकिएगा। दोस्तों जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों 26 से 27% लगभग। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, यूनानो विचार अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकरण किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवास के आधार पर वर्गीकरण किया। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। दोस्तों ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिंग अनुपात। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अत्यंत उत्पाद होता है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, तो जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अत्यंत उत्पाद जो होता है अमोनिया। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का लास्ट सवाल, पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण है। दोस्तों ये बिल्कुल इजी सा सवाल है, तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क का सवाल। और दोस्तों कल से प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक करते जाइए। आज के लिए इतना ही।